दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। घंटी दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझिए, दबा दो भाई। वैसे तो बॉलीवुड का ये चलन है कि बॉलीवुड में हर एक्टर अपने आप को सुपरस्टार मानता है और हर एक एक्ट्रेस ऐसा समझती है कि वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि रेखा अपने वक्त की बहुत बड़ी स्टार थी, तो रेखा आज भी ये मानती है कि वो बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार है। और उर्वशी रौतेला वो भी ये मानती है कि भाई उससे बड़ी एक्ट्रेस तो बॉलीवुड में पैदा ही नहीं हुई। तो कहीं एक फंक्शन में ये दोनों ही स्टेज पर थी। उर्वशी एक तरफ थी, रेखा दूसरी तरफ थी। रेखा ने उर्वशी को पूरी तरह इग्नोर किया। जरा आप देख लीजिए। और ऐसा ही नहीं कि रेखा ने ही इग्नोर किया, बल्कि उर्वशी ने भी इग्नोर किया। उर्वशी चाहती तो रेखा के पास जाकर उसको विश कर सकती थी, लेकिन उर्वशी ने ऐसा नहीं किया और रेखा ने तो उर्वशी को पूरी तरह इग्नोर ही किया। तो ये इस बात का सबूत है कि दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ी स्टार समझती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में इन दोनों में से कोई भी स्टार नहीं है। आज की तारीख में इन दोनों की ही बॉलीवुड में कोई पूछ नहीं है। आज की तारीख में किसी फिल्म मेकर को भी इन दोनों में से कोई भी अपनी फिल्म के लिए नहीं चाहिए। हकीकत यही है। बॉलीवुड में एक बहुत ही वाहियात किस्म का सिंगर है जिसका नाम है बादशाह। धड़ी खाता है, धड़ी हकता है, लेकिन भाई साहब ये अपने आप को जीनियस मानता है। और जबकि ये अपने आप को जीनियस मानता है तो जाहिर सी बात है इसको ऐसा लगता है कि दुनिया के हर टॉपिक के बारे में ये बात कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हर टॉपिक के बारे में यही जानता है कि भाई गेम्स मत खेलो कि वो क्या कहते हैं, भाव खाना, एब्सेंट रहना, कि अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना। ऐसे प्यार नहीं होता, ऐसे गेम खेले जाते हैं और फिर वो रिलेशनशिप ही गेम बन जाता है। इसने ये किया तो मैं ये करूंगा, देन इट बिकम्स ट्रांजैक्शन। तो अब ये बेसुरा सिंगर दुनिया को बता रहा है कि प्यार कैसे करना चाहिए और प्यार कौन सी चीज है। बताओ साला, क्या वक्त आ गया है, क्या वक्त आ गया है जहां बादशाह भी दुनिया को यह बता रहा है कि प्यार कैसे करना चाहिए और प्यार क्या होता है। नहीं रहना, मुझे इस गोले पे रहना ही नहीं है, ऊपर वाले उठा ले। मतलब जहां बादशाह भी प्यार के बारे में ज्ञान दे रहा है, वहां मैं रह के क्या करूंगा? नहीं रहना यार। बताओ भाई। मेरे को ये बोलना है एक्चुअली में कि हम लोग ना अब प्यार करते हुए डर रहे हैं। हमें लगता है ज्यादा प्यार करेंगे तो अगला बंदा फायदा उठा लेगा या सिर पे चढ़ लेगा या टेकन फॉर ग्रांटेड, ये जो शब्द हैं जो हम यूज करते हैं। बादशाह दुनिया से कह रहा है कि देखो ऐसा वक्त आ गया है कि हम प्यार करने से डरने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को प्यार करेंगे तो हमें धोखा दे देगा, हमारा यूज कर लेगा। अरे भाई, अगर एक आदमी ने ऐसा कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? और बहुत लोग हैं, उनको प्यार दो। इसकी डेफिनेशन देखो प्यार की, लुक्के की। ये खुद ही ये कह रहा है कि अगर एक आदमी ने आपको धोखा दे भी दिया तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप प्यार करते जाओ, जो भी मिले उसको प्यार करते जाओ। यही वजह है कि इस लुक्के की शादी टूटी है। दूसरी शादी हुई है, ऐसी हरकतें करता रहा तो ये दूसरी भी टूट जाएगी, दूसरी बार भी डिवोर्स हो जाएगा इस लुक्के का। इस बेसुरे सिंगर लुक्के बादशाह का कहना यह है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें दिल से प्यार करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि आगे क्या होगा। अगर हम किसी के साथ गेम खेलेंगे कि वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा तो वो ये करेगा, तो फिर इसे प्यार नहीं कहते। ये बात सिर्फ इस लुक्के को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। अबे लुक्के, अबे घटिया इंसान, तू पहले ये बता कि तूने कब किसे प्यार किया था? हम ना खुल के नहीं प्यार कर रहे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप खुल के प्यार करोगे ना, अगला बंदा भी खुल के प्यार करेगा। कोई दे दो, गिव, खुल के करो। और अगर कोई एक आधा ऐसा टक्कर भी जाता है तो कुछ नहीं होता भाई। उसकी हरकत से आपकी नेचर नहीं बदलनी चाहिए। अगर आपका मन है खुल के। तूने अपनी जिंदगी में कभी किसी को प्यार किया ही नहीं, तो तुझे लुक्खे को कैसे पता कि प्यार होता क्या है? अबे लुक्खे,
प्यार वो करते हैं जो फैमिली चलाने वाले लोग होते हैं। प्यार वो लोग करते हैं कि भले ही उनकी जान पर आ जाए लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग नहीं होंगे, डिवोर्स नहीं लेंगे। तू वो लुक्खा है जो आज किसी और को प्यार करता है, कल किसी और को प्यार करेगा, परसों किसी और को प्यार करेगा। तो तुझे लुक्खे को कैसे पता कि प्यार क्या होता है? तू इस बारे में ज्ञान क्यों दे रहा है? अबे तू उस बारे में ज्ञान दे जिसका तुझे पता है। माल चढ़ाना, शराब पीना, घूमना, लड़कियों को घुमाना, सिर्फ उसी बारे में ज्ञान दे बेटा। इसके आगे तू दुनिया के किसी भी आदमी को ज्ञान देने के काबिल है ही नहीं, मेरी बात मान। बॉलीवुड में एक साइड एक्टर है जिसको लोग कव्वा बिरयानी के नाम से जानते हैं। और बॉलीवुड में कभी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी मलिका शेहरावत, बेचारी फ्लॉप हो गई है, घर बैठ गई है। आज की तारीख में बेचारी को कोई काम नहीं देता। मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड में आने से पहले मलिका शादीशुदा थी, एक बच्चे की अम्मा थी, उनको छोड़कर बॉलीवुड में आई थी। तो अब तो बेचारी पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन अब कव्वा बिरयानी और मलिका शेहरावत ने सगाई कर ली है, ऐसा सुना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही ये दोनों शादी करने वाले हैं। दोनों ही बूढ़े हैं, दोनों ही तकरीबन सेम एज के हैं। मेरे ख्याल में अगर ये दोनों शादी कर लेंगे तो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। तो मेरी तरफ से इन दोनों को एडवांस में बहुत बहुत मुबारक। जल्दी शादी कर लो भाई साहब। अजय देवगन की एक फिल्म आई थी सन ऑफ सरदार 2, बहुत बड़ी डिसास्टर थी। उसमें हीरोइन थी मुनाल ठाकुर। मुनाल ठाकुर ने अब एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो उस फिल्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुनाल का कहना यह है कि जो उसके बहुत बढ़िया सीन थे उनको फिल्म से काट दिया गया था, और जब उसने फिल्म देखी और उसको पता चला कि वो सीन कट गए हैं तो उसको बहुत दुख हुआ था। मुनाल ने यह भी बताया कि शूटिंग शुरू होने से पहले उसको यह पता ही नहीं था कि उसके हस्बैंड का रोल कौन करने वाला है, और जब शूटिंग चालू हो गई तो अचानक एक दिन पता चला कि चंकी पांडे उसका हस्बैंड बना हुआ है, और जब उसको यह पता चला तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि वो फिल्म छोड़ नहीं सकती थी। That narrative was missing. And I didn't know like a very senior actor is going to play my husband, because that just changes my this is not what I expected from the movie. Yeah. So there I failed, because there was a trust that shook a little bit. But you know, अगर कहीं मुनाल को शूटिंग चालू होने से पहले पता चल जाता कि चंकी उसका हस्बैंड है तो वो उस फिल्म को नहीं करती, क्योंकि उसको चंकी के साथ काम नहीं करना था। मुनाल का ऐसा मानना है कि चंकी पांडे इतना बड़ा फ्लॉप है, इतना बड़ा फ्लॉप है कि अगर उसने उसके साथ काम किया है तो उसके कैरियर को नुकसान हुआ है। तो वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि चंकी पांडे उसके हस्बैंड का रोल करे इस फिल्म में। और मैं मुनाल की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। ये किसी भी एंगल से सही नहीं लगता कि चंकी पांडे मुनाल ठाकुर का हस्बैंड हो। वैसे तो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो लाखों रुपए पर डे कमा रही है, लेकिन एक लड़की आज की तारीख में चर्चा में है। उसका नाम है सोनिया सिंह खत्री, और बताया जा रहा है कि यह लड़की 36 लाख पर मंथ कमाती है सोशल मीडिया से। लेकिन लोग ये नहीं बता रहे हैं कि ये इतने पैसे कैसे कमाती है। हकीकत यह है कि इसने सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है सभी लोगों को, और जिन लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, इसको पैसे देते हैं, उनको यह अपने नंगे फोटो भेजती है, अपने नंगे वीडियोस भेजती है। तो प्रॉब्लम यह है कि हर लड़की ये नहीं कर सकती। भाई सोनिया ये कर सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हर लड़की यही कर सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ सोनिया ही कर रही है। हजारों लड़कियां हैं आज की तारीख में ऐसी सोशल मीडिया पर जो यही कर रही है, इसी तरह से पैसे कमा रही है। अगर लोग पैसे दे रहे हैं उनको, तो उनको क्या एतराज हो सकता है पैसे कमाने में? भाई साहब, आज की तारीख में ना जाने कितनी लड़कियां पोर्न फिल्म भी कर रही है इंडिया में धड़ल्ले से पोर्न फिल्म्स बन रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब उनको कोई रोकने वाला नहीं है तो इन लड़कियों को सोशल मीडिया पर कौन रोक सकता है? तो आज की तारीख में हालात यह है कि अगर किसी लड़की ने नंगा होना स्वीकार कर लिया है तो भाई साहब वो महीने के लाखों रुपए कमा सकती है, ठीक उसी तरह जैसे कि सोनिया सिंह खत्री कमा रही है। ये तो मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आज की तारीख में सलमान खान बॉलीवुड के निर्माताओं की फिल्में नहीं कर रहा है, बल्कि तेलुगु प्रोड्यूसर्स की फिल्में कर रहा है। और तेलुगु प्रोड्यूसर दिल राजू की फिल्म की शूटिंग मुंबई में चालू हो गई है। कल इस फिल्म का मुहूर्त हुआ है। इस फिल्म का अभी नाम नहीं रखा गया है, तो इस फिल्म को नाम दिया गया है SVC 63। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है तेलुगु डायरेक्टर वामसी,
और इस फिल्म में हीरोइन की भूमिका अदा कर रही है नयनतारा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग 2026 में ही खत्म हो जाएगी और 2027 में ये फिल्म रिलीज होगी। जानवी कपूर किसी ना किसी बारे में बात करती रहती है, आवाज उठाती रहती है और अच्छी बात है। अब जानवी ने कहा है कि जो ये फोटोग्राफर्स हैं और लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पर जूम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये प्राइवेसी का हनन है। और मैं जानवी की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। किसी भी फोटोग्राफर को यह नहीं करना चाहिए अगर कोई लड़की इसके लिए राजी नहीं है। हां, जो लड़कियां राजी है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बड़ी खुशी से कहती हैं कि जूम करो, मेरा सब कुछ दिखाओ, पिछवाड़ा अगाड़ा जहां से दिखाना है वहां से दिखाओ, उनको आप शूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की पीछे से शूट करने से मना करती है तो फोटोग्राफर्स को नहीं करना चाहिए। नागिन 7 में एक लड़की ने काम किया है, जरा आप देख लीजिए, यही वो लड़की है। इसने बताया है कि बचपन में जब ये 4th क्लास में पढ़ती थी, यानी कि इसकी एज तकरीबन 9-10 साल रही होगी, उसी वक्त में इसके एक कजिन ने इसकी मिठाई खा ली थी जो उम्र में इससे काफी बड़ा था और इसको उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रेग्नेंट हो गई, तो ये बहुत ज्यादा परेशान थी। यानी कि इस लड़की ने खुद ही बता दिया है कि ये पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि 90% लड़कियां जो बॉलीवुड में आती हैं वो पोतड़ों की बिगड़ी हुई ही होती हैं। कियारा एडवाणी ये बता चुकी है कि जब वो 8वीं क्लास में थी तो उसका बॉयफ्रेंड था। भूमि पेडनेकर ये ऑफिशियली कह चुकी है कि उसने इतने लड़कों के दिल तोड़े हैं, इतने लड़कों के दिल तोड़े हैं कि उसको दिल का डॉक्टर बनना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा भी ये कह चुकी है कि जब वो बरेली में थी और 5 साल की थी तो उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया था। कहने का मतलब यह है कि यहां ज्यादा लड़कियां जो है वो पोतड़ों की ही बिगड़ी हुई हैं। समझ रहे हो? इसी फ्राइडे को अक्की की फिल्म भूत बंगला रिलीज हुई और पहले ही दिन डिसास्टर हो गई। पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया तकरीबन 6 करोड़ का रियल बिजनेस। लेकिन आप लोगों को पता है कि आज की तारीख में ब्लॉक बुकिंग होती है और बिजनेस बढ़ाकर बताया जाता है, तो निर्माताओं ने पहले दिन का बिजनेस बताया तकरीबन 12-13 करोड़ रुपए। दूसरे दिन का इस फिल्म का रियल बिजनेस है तकरीबन 8 करोड़ रुपए। इस फिल्म को थर्सडे शाम को ही रिलीज कर दिया गया था। थर्सडे शाम का हुआ था तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए। कहने का मतलब यह है कि 3 दिन का बिजनेस हुआ है तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए। लेकिन निर्माता एकता कपूर बता रही है कि इस फिल्म ने 40 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, यानी कि डबल से ज्यादा बता रही है। और इसमें एकता की गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में यह चलन शुरू किया था निर्माता दिनेश विजन ने और जियो की करता धरता ज्योति देशपांडे ने। इन्होंने बॉलीवुड वालों को यह सिखा दिया है कि भले ही उनकी फिल्म का बिजनेस 5 करोड़ रुपए हो, लेकिन वो 30-40 करोड़ रुपए दे सकते हैं। यानी कि इन्होंने बॉलीवुड वालों को यह सिखा दिया है कि आज की तारीख में जिसकी जो मर्जी आए वो बिजनेस डिक्लेयर कर सकता है, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रियल बिजनेस क्या है। तो हकीकत यह है कि आज की तारीख में निर्माता अपनी मर्जी से कुछ भी बिजनेस बता रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है कि रियल बिजनेस क्या है क्या नहीं है। वैसे तो मैं बाबा बागेश्वर को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी यह बंदा ऐसी बातें करने लगता है जिनको सुनकर मेरे आंसू आ जाते हैं। आप जरा देखिए, बाबा को पता नहीं क्या हो गया, देशभक्ति की बातें कर रहा है। आप भी जरा सुनिए। इस देश को बचा लीजिए वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? सुन लिया भाई साहब आपने। अब अगर बाबा ऐसी बातें करेगा तो भाई सुनकर रोना तो जरूर आएगा। बाबा जी, आपको किसने बता दिया कि आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें करनी है? चलो खैर, दे रहा है, दुरुस्त है। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो और कंटिन्यू आगे भी करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक डायरेक्टर है उमंग कुमार, बहुत ही वाहियात किस्म का डायरेक्टर है। अब तक इस भाई ने एक से एक वाहियात फिल्म बनाई है। जो बिग बॉस होता है, हर साल जो बिग बॉस का सेट लगता है वो यही लगाता है। ये आर्ट डायरेक्टर भी है, लेकिन अपने आप को डायरेक्टर भी मानता है, तो फिल्में भी बनाता रहता है। अब ये भाई एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है सिला और जिसका हीरो है हर्षवर्धन राणे। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड का कोई भी रेगुलर प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि यूपी के 8-10 लौंडे हैं जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर बॉलीवुड का कोई रेगुलर प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि यह फिल्म कैसी होगी। ऐसी फिल्में बाहर के निर्माता ही बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वही बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी। इस फिल्म का जो हीरो है हर्षवर्धन राणे, उसको बहुत उम्मीद है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। हर्ष की लास्ट फिल्म हिट थी,
उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म भी हिट हो जाएगी। अगर ये फिल्म हिट हो गई तो इसका मतलब वो हीरो बन गया। काफी दिनों से लड़की जैसे दिखने वाले डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन अब अचानक से खुराना की एक फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हुई है। यह फिल्म रिलीज हो रही है 15 मई को और इस फिल्म का नाम है पति पत्नी 2। पति पत्नी 1 कार्तिक आर्यन ने की थी। कार्तिक ने पति पत्नी 2 इसलिए नहीं की क्योंकि उसको इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी, लेकिन खुराना ने की। खुराना के पास कोई फिल्म नहीं थी तो जाहिर सी बात है अगर खुराना को कोई फिल्म मिल रही थी तो बेचारा मना कैसे करता। इस फिल्म में हीरोइन है सारा अली खान, रकुल और वामिका गब्बी। कौन? वामिका गब्बी भाई साहब। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मुदस्सर भाई ने। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार मुदस्सर ने कैसी फिल्म बनाई है, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आयुष्मान खुराना जैसे एक्टरों की फिल्में नहीं चलती तो इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है। किसी जमाने में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी प्राची देसाई। प्राची देसाई ने एक गाना एक विलन में भी किया था और भाई साहब एक विलन ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, आपको तो पता ही है क्योंकि उसमें हम थे, KRK था, तो फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होनी ही थी। अब प्राची देसाई का करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, बेचारी को आज की तारीख में कोई भी काम नहीं देता है, तो जाहिर सी बात है अब पब्लिसिटी करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना है। तो अब प्राची ने कहा है कि एक डायरेक्टर ने उसको ऑफर किया था कि मैं उसके साथ सोऊं तो वो मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन लेगा। मैंने सोने से मना कर दिया था, इसलिए उसने अपनी फिल्म से मुझे निकाल दिया था। तो मैडम जी ठीक तो किया था। और अगर ऐसा हुआ था, मैं मान लेता हूं कि चलिए जो आप कह रही हो वो सच कह रही हो, तो आपको 15 साल क्यों लगे इस बात को कहने में? आपने उसी वक्त ये बात क्यों नहीं कही? तो मैं आज की तारीख में ये बात क्यों मानूं कि जो आप कह रही हो वो सच है? मैं ये क्यों ना मानूं कि जो आप कह रही है वो बिल्कुल झूठ है और आप पब्लिसिटी के लिए ये सब ड्रामा कर रही हो? मैडम जी अब तो आप पब्लिसिटी कीजिए या ना कीजिए, अब कुछ होने वाला है नहीं। कैरियर आपका खत्म हो चुका, टाटा बाय बाय हो चुका, तो अब तो आप घर बैठिए अंडे सेकिए, बात खत्म। डायरेक्टर SLB पिछले 3-4 साल से एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है लव एंड वॉर, जिसमें है रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट। यह फिल्म एक ट्रायंगल लव स्टोरी है और 2025 से यह फिल्म रिलीज के लिए रेडी है, लेकिन इस फिल्म को 2026 में भी रिलीज नहीं किया जा रहा है। यह फिल्म रिलीज होगी 2027 में 21 जनवरी को, यानी कि अब से तकरीबन 1 साल के बाद। और मैं आपको बता दूं कि SLB की लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी तकरीबन 8 साल पहले, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि SLB साहब अपनी फिल्म को कितने आराम से बनाते हैं, कितने आराम से रिलीज करते हैं। वरुण की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जवानी। इसका एक टीजर रिलीज किया गया है, बहुत ही वाहियात है, घटिया है। जो कुछ भी अब तक इस फिल्म का रिलीज हुआ है सब कुछ वाहियात है। पोस्टर रिलीज किया गया था, वो भी एक नंबर का वाहियात पोस्टर है। और अब इस फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया है, बहुत ही थर्ड क्लास गाना है, बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। भाई साहब इस गाने पर वरुण डांस कर रहा है कंधे हिलाकर। जहां भी इसके साथ लड़कियां खड़ी हैं वहां इसकी हाइट लड़कियों से कम है, तो जाहिर सी बात है ये हाथ पैर हिला नहीं सकता, तो खाली कंधे हिला रहा है, क्योंकि पैर हिलाएगा तो इतने बड़े बड़े जूते दिखेंगे। और जहां आसपास कोई नहीं है, साथ में लड़कियां नहीं है, वहां डांस कर रहा है। अरे भाई वरुण भाई, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि दोस्त आपका ये काम नहीं है। आपकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, आप किसी भी एंगल से हीरो नहीं हो। भाई साहब ये काम छोड़ दो, संन्यास ले लो, मेरी बात मानो। फिल्म तो आपकी डिसास्टर होनी है, इसको डिसास्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। कम से कम इस फिल्म के डिसास्टर होने के बाद संन्यास ले लेना, मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब। डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की एक और फिल्म की भी रिलीज डेट अनाउंस हुई है। इस फिल्म का प्रोड्यूसर है करण जौहर और इस फिल्म की हीरोइन है सारा अली खान। वही सारा अली खान जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, वो जिस फिल्म में भी होती है वो डिसास्टर हो जाती है। धर्मा की ये फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होगी। टीजर ट्रेलर रिलीज होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म कैसी लग रही है। काफी दिनों से कार्तिक आर्यन की भी एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है नागजिला। इस फिल्म में कार्तिक एक नाग का रोल कर रहा है। इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। यह फिल्म 2027 में वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी, यानी कि 12 फरवरी को। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जबकि यह फिल्म एक लव स्टोरी फिल्म नहीं है तो इसको वैलेंटाइन डे पर रिलीज क्यों किया जा रहा है। मतलब कुछ भी कर रहे हैं बॉलीवुड वाले। अरे भाई साहब कुछ तो दिमाग यूज कीजिए। बिरला साहब की एक बेटी है अनन्या बिरला, इसको फिल्मों का बहुत शौक है। बॉलीवुड के एक्टरों के साथ पार्टी करना इसको बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि इसने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है और इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म बन रही है डबल ढोल की रणवीर सिंह के साथ।
इस फिल्म में रणवीर ज़ॉम्बी बना है और 2 लड़कियां हैं इसके अपोजिट इस फिल्म में। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है हंसल मेहता का बेटा, वही हंसल मेहता जो अपनी लाइफ में कभी भी एक भी अच्छी फिल्म नहीं बना सका। अनन्या बिरला ने अनीस बज़मी को भी साइन किया है एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। वैसे तो जॉन अब्राहम की 3-4 फिल्में बनकर पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि जॉन का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन पिछले 2 साल से जॉन फोर्स 3 बनाना चाह रहा है और फाइनली जॉन ने इस फिल्म की कुछ दिनों की शूटिंग की है, यह बताने के लिए फाइनेंसर्स को कि देखो मैंने शूटिंग चालू कर दी है, कोई आकर इसमें पैसे लगा दे। लेकिन बॉलीवुड का कोई भी ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, वो जी हो, जियो हो, वायाकॉम हो, सोनी हो, जो इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए रेडी हो जाए। यानी कि बॉलीवुड के सभी कॉर्पोरेट हाउसेज ने जॉन की इस फिल्म में पैसे लगाने से मना कर दिया। उसकी वजह यह है कि जॉन का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो जो कॉर्पोरेट हाउसेज है उनको पूरा यकीन है कि जब यह फिल्म रेडी होगी तो रिलीज नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह जैसे कि जॉन की बाकी फिल्में रेडी पड़ी है, रिलीज नहीं हो रही हैं। जॉन ने इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है 19 मार्च 2027, 26 नहीं 27, यानी कि तकरीबन 1 साल के बाद। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि ना ही नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, तो ना ही तो फिल्म बनेगी, ना ही फिल्म कंप्लीट होगी और ना ही फिल्म कभी रिलीज होगी। बात खत्म। रश्मिका मंदाना को लकी एक्ट्रेस माना जाता है, लेकिन रश्मिका ने फीमेल ओरिएंटेड जितनी भी फिल्में आज तक की है सबकी सब फ्लॉप है। और अब रश्मिका की ऐसी ही एक फिल्म का ऐलान हुआ है जिसमें रश्मिका एक्शन करती नजर आएगी। इस फिल्म का नाम है माइसा और बताया जा रहा है कि रश्मिका बहुत ही जमकर ट्रेनिंग कर रही है इस फिल्म में एक्शन करने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि रश्मिका की हाइट है तकरीबन 2.5 फीट, वजन है तकरीबन 20 किलो। तो अब ये लड़की इस फिल्म में एक्शन एक्ट्रेस कैसे लगेगी, मेरी समझ से बाहर की बात है। विक्रम भट्ट कोई ना कोई भूतिया फिल्म बनाता ही रहता है और विक्रम भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी हॉन्टेड ऑफ घोस्ट्स। काफी दिनों से ये फिल्म रेडी पड़ी हुई थी रिलीज के लिए और रिलीज नहीं हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। यह फिल्म रिलीज होगी 12 जून को और जेल से बाहर आने के बाद विक्रम की यह पहली फिल्म होगी जो रिलीज होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि विक्रम भट्ट तकरीबन 2 महीने राजस्थान की जेल में रहकर आया है। एक फ्रॉड केस में विक्रम का नाम आया है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने एक फिल्म बनाई है सन्नी देओल के साथ जिसका नाम है 1947 लाहौर। इस फिल्म का प्रोड्यूसर है आमिर खान और इस फिल्म में हिंदुस्तान पाकिस्तान के भाईचारे को दिखाया गया है। बताइए आप देखो आमिर खान की अकल देखो। उस वक्त में जब धुरंधर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है, आमिर खान हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती दिखाना चाहता है। आमिर खान को पूरा यकीन है कि अगर वो अपनी फिल्म में हिंदुस्तान पाकिस्तान का भाईचारा दिखाएगा तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। अरे भाई साहब, आपकी अकल घास खाने चली गई है, आप अकल से पैदल हो गए हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। तो अब आमिर खान ने डिसाइड किया है कि वो इस फिल्म का नाम चेंज करेगा और इस फिल्म का नाम रखेगा बंटवारा 1947। मैं आपको ये बता दूं कि किसी जमाने में एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बंटवारा, जिसमें धर्मजीत थे और विनोद खन्ना साहब थे। फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। इस बार बंटवारा चलेगी क्या, कहना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता चलेगी। इसी महीने सन्नी देओल की फिल्म गबरू रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई है। अब यह फिल्म रिलीज होगी 8 मई 2026 को। अगर सन्नी देओल की यह फिल्म चल गई तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक को सन्नी की फिल्में देखनी है। अगर खुदा ना खास्ता ये फिल्म ना चली तो यह कंफर्म हो जाएगा कि सन्नी देओल की जितनी फिल्में भी बन रही है वो सब की सब डिजास्टर होने वाली है, उनमें से कोई भी फिल्म चलने वाली नहीं है। ऋतिक रोशन की लास्ट फिल्म थी वार 2 जो बहुत बड़ी डिजास्टर रही थी। फिल्म रिलीज होने से पहले ऋतिक को यह लग रहा था कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और इस फिल्म के बाद ऋतिक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस फिल्म में आदि चोपड़ा का नुकसान हुआ तकरीबन 300 करोड़ रुपए का। उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ऋतिक ने आदि चोपड़ा से डील कर ली थी क्रिश 4 बनाने की, लेकिन जब वार 2 डिजास्टर हो गई तो आदि चोपड़ा ने क्रिश 4 बनाने से मना कर दिया। अब ऋतिक हर महीने आदि के पास जाता है, कोई नई स्कीम बताता है और कहता है कि भाई इस फिल्म को आप बना लो। ऋतिक इस फिल्म को लेकर बाकी सभी कॉर्पोरेट्स में गया
किसी ने भी इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि ऋतिक इस फिल्म को बनाना चाहता है 600 करोड़ रुपए में, रिकवरी है तकरीबन 200 करोड़ रुपए। तो 400 करोड़ रुपए का नुकसान कौन उठाए, कौन अपने 400 करोड़ रुपए बर्बाद करे ऋतिक के लिए। तो अब बताया जा रहा है कि ऋतिक बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, ऋतिक घर पर पड़ा रहता है, ऋतिक की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। और ऋतिक के जो फादर है राकेश रोशन साहब, वो बहुत ही नाराज है ऋतिक से। उनका कहना यह है कि भाई इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि घर पे पड़े रहने से कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने से कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको घर पर पड़े रहने के बजाय कुछ और फिल्मों की कहानी सुननी चाहिए, कुछ और फिल्में करनी चाहिए। लेकिन ऋतिक की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है, जबकि है नहीं। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, रणवीर की फिल्म धुरंधर ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। तो जाहिर सी बात है आज वो दोनों ही ऋतिक से बहुत ज्यादा बड़े सुपरस्टार्स हैं, और ऋतिक को यह बात मंजूर नहीं है। ऋतिक का सबसे बड़ा दुख यही है, ऋतिक ये चाहता है कि जब उसकी अगली फिल्म आए तो इन दोनों ही फिल्मों से ज्यादा बिजनेस करे, जो होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में ऋतिक की जिंदगी में दो सबसे बड़े विलन हैं, रणवीर और रणबीर। उनकी वजह से बेचारा डिप्रेशन में है और कुछ हो नहीं रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही आगे इसकी कोई फिल्म चालू होने वाली है। ऋतिक भाई देखो, मान लो आप इन लौंडों के सामने कहीं टिकते नहीं हो, आप एक फ्लॉप एक्टर हो, आपका जो स्टैंडर्ड है वो है अक्षय और अजय के बराबर में। एक्चुअली ऋतिक भाई हकीकत यह है कि आप कभी बड़े स्टार बने ही नहीं और आगे भी कभी नहीं बनेंगे। आप जो हैं उतने ही बड़े स्टार है जितना अक्षय कुमार या अजय देवगन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। तो जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। फिल्म में रहमान डकैत का रोल दिखाया गया है, जिसकी मौत 2009 में हो गई थी जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। फिल्म में एसपी असलम को दिखाया गया है, जिसकी मौत 2014 में हो गई थी जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। फिल्म में अरशद पप्पू को दिखाया गया है, जिसकी मौत 2013 में हो गई थी जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। फिल्म में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह यानी कि हमजा 2004 में पाकिस्तान गया था, और उस वक्त भी मनमोहन सिंह साहब की ही सरकार थी। फिल्म में दिखाया गया है कि जमील जमाली पाकिस्तान 45 इयर्स पहले गया था, उस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। नोटबंदी 2016 में हुई, अतीक अहमद का मर्डर हुआ 2023 में। तो फिर डायरेक्टर ने इन लोगों को उन लोगों से कैसे जोड़ दिया जिनकी मौत 2014 या उससे पहले हो चुकी थी। अगर आदित्य ये कह रहा है कि मेरी फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, अगर आदित्य ये भी कहता है कि मैं सच्ची घटनाओं से इंस्पायर हुआ हूं, तब भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। जो आदमी 2013 या 14 में मर चुका है उसको कैसे दिखाया जा सकता है कि वो 2023 में अतीक से बात कर रहा है। क्योंकि आदित्य धर ने अपनी कहानी में इतनी ज्यादा गलतियां की है, अपनी कहानी को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, उनकी बात सही लगती है। और जब ये सभी कुछ तब हुआ है जब कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर कांग्रेस सरकार को इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया। मैं आपको ये बता दूं कि रॉ बनाया गया था 1968 में, तब भी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। नोटबंदी जो 2016 में हुई थी, आदित्य धर ने उसको भी उन लोगों से कनेक्ट कर दिया जो 2013 या 2014 में मर चुके थे। तो प्रॉब्लम यह है कि आदित्य ने अपनी फिल्म में इतनी ज्यादा गलतियां की है कि उनका मुंह बंद नहीं कर सकता जो लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं। मैंने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कभी कहा नहीं, मैंने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ फिल्म माना है, और हमेशा यही कहा है कि भाई देखो तुक्का लग गया है, फिल्म हिट हो गई है, बात खत्म। लेकिन इस फिल्म का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।